टेक्स्ट टेक्स्ट का नहीं हुआ है, बाकी नॉर्मली मुझे तो पता है, बाकी सौविक को पता नहीं होगा। मैं लेयर नोट तक डाउन हुआ कर है लेती हूँ ना। मैडम, अभी तक सिर्फ लेयर तक हुआ है, इसके लेयर से ज्यादा नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, लेयर तक हो गया, लेकिन टेक्स्ट मैंने नहीं करवाया ना आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं, ये भी मैं बोलूँ। हाँ ठीक है, नो इशू। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपकी तरफ। स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। हो गया मैम। हाँ हो गया मैडम। ठीक है, आज हम लोग पहले स्टार्ट फॉर द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कैसे काम करेंगे वो हम देख लेते हैं। आपने जैसे लास्ट उसमें एक स्टूडेंट ने लिखा था टेक्स्ट बेडरूम, ये सारे साइजेस लिखे थे टेक्स्ट के। आप हम लोग लीजन बना रहे थे लास्ट क्लास में कि लीजन में कैसे काम करेंगे। इस तरह का हमने कोई शीट बना लिया। टेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं पहले। टी एंटर, मैं पहले करवा रही हूँ आपको। टी एंटर टेक्स्ट, एक बॉक्स बनेगा टेक्स्ट का, और उसमें आपने कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया आपका D1। ठीक है, अब D1 जब मैंने टाइप किया तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बोल्ड, लेयर। लेयर कौन सी लेयर पे आप डालना चाहते हैं इसको, आपका लेयर सिलेक्शन होना चाहिए। आपका कोई लेयर नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लेयर पहले डिसाइड कर लीजिएगा। और ये है आपका 1 फीट, में टेक्स्ट ले लेती हूँ यहाँ पर, तो 1 फीट का साइज बहुत बड़ा हो गया, 6 इंच। ठीक है, और इसे कर दिया क्लोज। तो ये DT है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग, आपके ये सेल के अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट का साइज आपका बड़ा है। इसको हम कर देते हैं स्केल डाउन। SC एंटर, एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास 0.5। ठीक है, कॉपी, मैं कॉपी करूंगी, मूव नहीं करूंगी। और सीधा कॉपी किया यहाँ पर। अब देखिए मैंने कॉपी क्यों किया, ताकि मैं इसी में रीनेम कर सकूं। अगर ये मुझे साइज बड़ा लग रहा है, अगेन 2 ऑप्शन है कि आप इसको स्केल से करिए, डबल क्लिक करके अगेन सेलेक्ट करिए। 3 इंच है, इसको मैंने कर दिया 2 इंच, क्लोज। फिर इसको मैंने कंट्रोल से अकॉर्डिंग टू डिजाइन, मैं यहाँ पर एक और चीज कर सकती हूँ, ऑफसेट ले सकती हूँ 0.5 का, और 0.5 में इसके ऊपर रख सकती हूँ, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो अब मैं हर किसी में 0.5 का ऑफसेट दे दूंगी, तो मेरी सारी चीजें उसमें काम चलेगा। अब मुझे D2 करना है, तो इसी को मैंने रीनेम कर दिया D2। सेम कॉपी, ठीक है, तो D1 D2 D3, तो इसे सब चेंज कर। ये तो हो गया टेक्स्ट। एक हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट DT। DT से लिखते हैं स्टार्ट, कितना स्टार्ट करना है, स्पेसिफाई द हाइट, आपको हाइट कितना देना है। यहाँ पर हम हाइट दे सकते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया सपोज करो 5 इंच। एंगल ऑफ रोटेशन आपको कितना देना है, एंगल ऑफ रोटेशन मेरे को 45 डिग्री पे लिखना है। उसके बाद मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ रहे आपको। ये है मेरा DT।
अब इसमें क्या है, मुझे चेंज करने के लिए सेम ये चीज करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर मैं चेंज कर सकती हूँ, बट ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स साइज की तरह काम नहीं करेगा। जैसे भी हमने टेक्स्ट बॉक्स साइज में काम किया उस तरह से नहीं करेगा ये डीटी में। इसमें आप साथ साथ एंगल भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इसमें एंगल चेंज करना चाहूँ तो मैं बाद में भी चेंज कर सकती हूँ। इसको भी मैं 0 डिग्री से बाद में भी रोटेट कर सकती हूँ। तो टेक्स्ट में आपके dt है और t है, t में आप mt भी कर सकते हो, t भी ले सकते हो, तो दो आपकी कमांड है। नोट डाउन कर लीजिएगा, dt mt आज की डेट डाल के। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड क्या होता है? रिवीजन क्लाउड होता है किसी भी चीज को रिवाइज करने के लिए आपने एक मार्क क्रिएट किया। अगर आपके पास कोई ऑटोकैड फाइल आता है या आपने कभी देखा होगा तो उसमें एक क्लाउड बना शेप में होता है, तो उसका मतलब होता है रिवीजन के लिए। उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं रेव क्लाउड। रेव क्लाउड, तो रेव क्लाउड में आपको कुछ नहीं करना होता, ये फ्री एंड होता है। आपने क्लिक किया और एक क्लाउड बनाना शुरू कर दिया, बस आपको माउस को स्टार्ट पे वापस लेके आना है, वो अटैच ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दिस इज अ रेव क्लाउड। This is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing architectural diploma. रिवीजन क्लाउड के लिए आप सर्कल के ऊपर भी शेप ले सकते हैं। एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं पहले। ये मैंने सर्कल क्रिएट कर लिया। कभी कभी हमें अकॉर्डिंग टू शेप के भी काम करना होता है कि हमें रफ नहीं बनाना रिवीजन क्लाउड, हमें प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप देना है या सर्कुलर शेप देना है। तो इस पे अगर मुझे रिवीजन क्लाउड अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ? तो आपको एक सर्कल क्रिएट करना होगा। सर्कल क्रिएट करने के बाद कमांड देना होगा रेव क्लाउड। ठीक है, रेव क्लाउड देना है। तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हैं आप, इसी तरह से स्क्वायर, रेक्टेंगल, अगेन रेव क्लाउड, ऑब्जेक्ट। आपको इसको रिवर्स डायरेक्शन में करना है क्योंकि यही डायरेक्शन चाहिए, यस कर दीजिए तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड हम क्यों मार्क करते हैं? रिवीजन क्लाउड मार्क करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। फाइल में आपको करेक्शंस करना है, पहला मार्क। फाइल की कुछ पॉइंट्स को आपको कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है या वो बाद में उसमें रिवाइज होना है। किसी भी पार्ट में अगर आपका रिवाइज वाला पोर्शन है तो आप हमेशा वहां पर रेव क्लाउड बना के ही छोड़ेंगे। मैंने कोई फाइल बनाया, मैं फाइल को सेंड करती हूँ अपने सीनियर को, तो सीनियर अगर उस फाइल को चेक करने के बाद, रिवीजन करने के बाद वो मुझे अगर उसको मार्क करके बताएगा तो मुझे समझ आएगा कि यहाँ पर रिवीजन क्लाउड लगने का रीजन यही है कि यहाँ पर रिवीजन होना है, रिवाइज होना है। तो आपको रिवीजन क्लाउड ही यूज करना है। जनरली लोग तो हम मैडम आपको वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। Yes, there is a disturbance in voice.
नहीं मैडम, अभी भी ब्रेक हो रहा है। अब हम यहाँ BREAK कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट में आपको ब्रेक करना है, स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट। देखो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब वो मुझसे पूछे सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर यूज करी, तो वो पार्ट मेरा डिलीट हो गया। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि हमने जहाँ पर फर्स्ट पार्ट लगा है उसमें क्लिक करने पे वो डिलीट हो रहा है, तो मुझे वहां नहीं चाहिए, तो हम DR दोबारा प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो मेरा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, देखिए मुझे नहीं करना, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया और फर्स्ट पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पर। आपको कहीं भी फर्स्ट पॉइंट लगा सकते हो जहां भी आपको यूज करना है, फर्स्ट पॉइंट लगा दिया एंड सेकंड पॉइंट, तो वहां से ब्रेक होगा। अगर आपने फर्स्ट पॉइंट चूज नहीं किया, जो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन है वहीं से होगा। दिस इज द ब्रेक। नेक्स्ट होता है ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट, BR फॉर द ब्रेक, ब्रेक एट पॉइंट में आपको पूरा ठीक है। आप ब्रेक एट पॉइंट को अगर नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो आप यूज कर सकते हो मॉडिफाई ब्रेक एट पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको पॉइंट लगाना, सिंपल पॉइंट, तो मैंने सेंटर पे पॉइंट लगा दिया, तो मेरा ये पार्ट और ये पार्ट 2 पार्ट्स में डिवीजन है, क्योंकि लाइन में डिवीजन नहीं होता। लाइन में डिवीजन तभी कर सकते हो जब आपका ब्रेक एट पॉइंट यूज होगा। नेक्स्ट है आपका डोनेट। DO यूज कर सकते हैं हम, एंटर। इनसाइड डायमीटर आपको कितना चाहिए, मैंने बोला 2 इंच। आउटसाइड डायमीटर आपको कितना चाहिए, मैंने बोला 6 इंच। अभी देख रहे हैं, यह है डोनेट। आपने इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड डायमीटर 2 इंच एंड आउटसाइड डायमीटर 6 इंच। तो इसका यूज हम किसी भी पॉइंट पे बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं इसको एज अ फर्नीचर के लिए भी यूज कर सकती हूँ, लाइटिंग सिंबल के लिए भी यूज कर सकती हूँ। वो आप पे कि आप इसको किस तरह से, जैसे मैंने इसको दोबारा से यूज किया DO, और इनसाइड मैंने अगेन ले लिया 2 इंच, आउटसाइड मैंने ले लिया 3 इंच। देखिए, तो आपके अकॉर्डिंग आप किसी भी शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी इसमें कम एंड ज्यादा आप ले सकते हो। ये है हमारा डोनेट, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है आपकी डिवीजन। डिवीजन किसका करेंगे आप, हमेशा लाइन का। तो सपोज मैंने यहाँ पर लाइन का लेंथ अभी ले लेती हूँ 100, ठीक है। ये लाइन का लेंथ मेरा 100, कॉपी कर लेते हैं इसका। कॉपी कर लिया। अब मैंने क्या किया, पहला कमांड लिया डिवीजन, DIV, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है, दिस ऑब्जेक्ट। डिवाइड करने के बाद एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट्स आपको चाहिए, मैंने बोला 10 सेगमेंट्स, ठीक है। 10 सेगमेंट, दोबारा 10 सेगमेंट। तो मेरी इस लाइन में डिवीजन हो गया, तो सच में हुआ है, लेट मी सी, ठीक है। मैं इसको मूव कर रही हूं, अब देख रहे हैं नीचे पॉइंट्स, तो सच में क्या ये 10 सेगमेंट में डिवीजन है। तो देखिए लाइन का फर्स्ट यहाँ पर है लाइन 1, कितने पार्ट में डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
तो अब इसका हम लेंथ देख लेते हैं कि इक्वल डिवाइड किया उसने यहां से यहां पर। अगेन तो ये कितना है 10 और ये कितना है 10। अगर आपने 10 सेगमेंट लिया है, अब मैं सेगमेंट यहाँ पर 10 की जगह 11 ले लेती हूँ या 12 ले लेती हूँ, तो 100 को वो कैसे प्रॉपर्ली डिवाइड कर पाएगा? दोबारा से ले लेते हैं इसको हम। div सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ सेगमेंट में यहाँ पर ले लेती हूँ आपका 11, ठीक है 11। एक मिनट को, पॉइंट का स्टाइल चेंज करने के लिए भी हमारे पास कमांड होती है, मुझे उसका याद नहीं आ रहा है। stry ml स्टाइल, तो ml स्टाइल आ गया। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि हम अपने पॉइंट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उसको किस उसमें बोल सकते हैं। उसका कमांड है डीटी स्टाइल, क्या है यार डीटी स्टाइल, सर पी टाइप है, पी टाइप, हाँ पी टाइप, क्या पी टाइप, हाँ कुछ है ऐसे कहो, मुझे याद ही नहीं आ रहा। TYPE पी टाइप, पॉइंट टाइप, एग्जैक्टली सेम, थैंक यू। तो आप इससे पॉइंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पॉइंट स्टाइल, अभी मेरा पॉइंट चल रहा है तो अब इसमें मैं क्रॉस का यूज कर सकती हूँ। तो देखो मेरे सारे पॉइंट क्रॉस है, अभी मैं लाइन को मूव कर रही थी तो मैं लाइन को मूव नहीं करूंगी, ठीक है। अब मैं पी टाइप यूज कर लेती हूँ। अच्छा मेरे दिमाग में स्टाइल चल रहा था इसलिए पी टाइप। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्रॉस, ओके। तो ये देखिए अभी मैंने आपको बोला था हमने 11 उसमें चेंज किया था, तो 11 में चेंज करूंगी तो डायमेंशन में फर्क होगा। तो अब हम एक बार डायमेंशन मेजर कर लेते हैं इसका। N2 कॉर्नर 9.1677, तो सारे 9.1677 है, लेकिन एंड का हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये वेरी कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सेम आ रहा है या, ठीक है। तो इसका मतलब जब 11 का डिस्टेंस हमने कवर किया तो उसने एक जगह मेजरमेंट छोड़ दिया है, तो ये तो है डिवीजन। तो इसी तरह से अब मुझे प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से लाइंस को बनाना। अभी मैंने सेगमेंट लिया है, अब मुझे सेगमेंट से नहीं, मुझे प्रॉपर मेजरमेंट से बनाना है। तो प्रॉपर मेजरमेंट से बनाने के लिए हम यूज करेंगे मेजर कमांड, MEA, ठीक है। ये आपका मेजर कमांड। मेजर के लिए सेम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट। अब आप सेगमेंट का लेंथ देंगे। अब ये टोटल मेरा कितना था 100, तो मैंने बोला लेंथ ऑफ सेगमेंट मेरा रहेगा 12। अब 12 रहने से तो एंड में ये देखिए यहाँ से यहाँ सारा 12 है, लेकिन एंड में उसके पास स्पेस कम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इंटरसेक्शन कौन कर लेते हैं और अब इसका डायमेंशन फाइंड करते हैं। क्या ये एग्जैक्ट 12 है?
ठीक है, अभी भी कुछ गलती हुई है डायमेंशन लेने में, ये देखिए। तो नियरेस्ट आपको बंद करना होगा, क्योंकि नियरेस्ट बंद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। DLI भी कर सकते हैं प्रेस। अच्छा, इंटरसेक्शन नहीं ले रहा क्योंकि उसने लाइन को इंटरसेक्ट नहीं किया है। या हमें यूज करना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट नोड और सेकंड नोड एग्जैक्ट 12 है, सेंटर से भी कहीं देख लेते हैं। एग्जैक्ट 12 है, लेकिन एंड वाला हमारा कम होगा। चार्जिंग हो रहा है इसका? स्टार्ट हो गई चार्जिंग। मैम ये हमेशा राइट ही डिवाइड करेगा या लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं? ये बताती हूँ, ये देखो 4, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट को उसने 12 से किया, ठीक है। और बाकी रेस्ट आपके पास रह गया 4। तो 8 आपके पास टोटल डिवीजन आपको पॉइंट्स मिले हैं और डायमेंशन हमारा था 12। तो 12 8 से आपका कितना होगा 96, देन प्लस 4 टोटल 100। आपका क्वेश्चन है कि क्या डिवीजन जब होगा वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट टू राइट होगा। दोबारा से हम लोग डिवीजन कमांड ले लेते हैं। जब हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने अभी ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया था सिलेक्शन, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया, नंबर ऑफ सेगमेंट मैंने कर दिया 5। तो देखिए अब मैं हम डिवीजन से तो हमारा नॉर्मल ठीक ही आएगा, मेजर से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मेजर कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मेजरमेंट हमने ले लिया इसका 22, ठीक है। अभी देखिए स्टार्ट 22 22 22 एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू, वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। 2.349। और क्या ये सच में 22 है, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, अभी मैंने यहाँ पर लिस्ट कमांड टाइप किया है मेजर के बाद। तो अभी मैंने क्या यूज किया था, ठीक है, वो हम लिस्ट कमांड में चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर आ जाते हैं एकदम। तो मैंने स्ट्रेच भी यूज किया है पहले, डिम लीनियर यूज किया है, ठीक है। ये सारी कमांड, लाइन कमांड मैंने यूज किया है अभी। तो ये पूरी आपके पास लिस्ट है जो चीज आपने अभी तक का काम किया है। तो लिस्ट कमांड से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपने क्या चीज, जैसे लिस्ट कमांड आपने दिया, आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो उसकी डेफिनेशंस की डिजाइनिंग सब कुछ आपको बता देगा। तो लिस्ट कमांड का जनरली हम यूज तभी करेंगे जब हमें जरूरत है, अदरवाइज हमें लिस्ट कमांड की जरूरत नहीं होती। आपको डिवीजन एंड मेजर ये समझ आ गया? मैम एक बार टेक्स्ट और एम टेक्स्ट भी बता दीजिए। उसमें टेक्स्ट दोनों कमांड में को दोबारा बता दूं? जी, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, डी टेक्स्ट और एम टेक्स्ट में? सर मैंने एक टेक्स्ट करवाया था आपको DT और एक करवाया था T।
जी डीटी में क्या होता है कि डायलॉग बॉक्स नहीं बनता, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डायलॉग बॉक्स बन के आता है, एक पूरी शीट बन के आती है, वो हमारे टेक्स्ट कमांड में होती है। लेकिन जब हम डीटी करते हैं तो वो डायरेक्ट बनता है। डीटी अगर हम डालते हैं तो वो मुझे कोई भी टेक्स्ट कमांड, कोई बॉक्स नहीं बना के देता, वो कहता है आप कमांड, आप अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करो। लेकिन अगर मैं टी कमांड लेती हूँ तो वो मुझसे कहता है ABC, आपको दिख रहा है, तो वो मुझसे कहता है एक डायलॉग बॉक्स बनाओ, और जब मैं डायलॉग बॉक्स बनाती हूँ तो मेरी पूरी स्क्रीन चेंज हो जाती है, मेरा पूरा शीट चेंज हो जाता है, जिसमें कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट की जो मैं यूज करती हूँ टूल्स, वो मुझे काफी हद तक यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको स्टाइल चेंज करना, ये सब चेंज करना, लेकिन डीटी आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं देता, आपको डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना होता है। ये उनका मेजर डिफरेंस है। एक डिफरेंस इस मैम टेक्स्ट हाँ सर। जब टेक्स्ट एंड करता है और डीटी के अंदर एंटर वर्क नहीं करता है, मतलब यदि मुझे एक ही बॉक्स के अंदर नीचे वाली लाइन में शिफ्ट होना है तो एंटर वाला जो बटन है वो एम टेक्स्ट में काम करता है और डी टेक्स्ट में नहीं करता है। सर डी टेक्स्ट में अगर देखो, ये डी टेक्स्ट मैंने लिखा, डीटी वाला कह रहे हैं ना आप, जी जी ये कह रहे हैं ना, तो डीटी जब मैंने लिखा तो मैंने स्टार्ट पॉइंट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो उसने मुझसे हाइट पूछा, तो मैंने हाइट दे दी यहाँ पर 5, सेम 5 इंचेस, ठीक। और रोटेशन ऑफ एंगल मैंने दोबारा 0 किया। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो ये मैं टेक्स्ट लिखा। जी अब मुझे नेक्स्ट लाइन में आना है, तो आपने क्या बोला, एंटर काम नहीं करता, तो इसमें एंटर काम कर रहा है। दोबारा से मैंने टेक्स्ट लिखा, फिर मुझे नीचे आना, फिर मैंने टेक्स्ट लिखा। मुझे जितने नीचे लिखना है मैं लिख सकती हूँ, मैं जितना आगे जाना मैं जा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इससे एग्जिट करना है तो मुझे डबल एंटर करना होगा। ओके सेम मुझे टी एंटर में भी है, टी एंटर में भी मैं करती हूँ, तो मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ, मुझे नीचे आना है, एंटर प्रेस कर रही हूँ, नीचे आना, मुझे फिर अगेन एंटर प्रेस करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें एंटर में डबल एंटर से एग्जिट नहीं करती, मैं क्लोज एडिटर टेक्स्ट बॉक्स करती हूँ। अब देखो दोनों टेक्स्ट से मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन इसको जब मैं चेंज करूंगी तो मेरा पूरा डायलॉग बॉक्स ऊपर का चेंज हो रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं अभी कौन सा डायलॉग बॉक्स, डबल क्लिक चेंज। लेकिन जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मेरा कोई डायलॉग बॉक्स चेंज नहीं होता ऊपर, वो मुझसे कहता है आपको जो करना है आपको इसी में करना होगा। अब यहाँ पर देखो इंडिविजुअल इंडिविजुअल में चेंज हो रहा है, पूरा एक साथ ग्रैप नहीं करा, पूरा एक साथ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पे करती हूँ तो देखो सारा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस। क्लियर सर? जी क्लियर है। मेरे शायद ये जो एंटर वाला बटन है शायद कुछ सेटिंग में मिस्टेक होगी, इस कारण काम नहीं नहीं सर, कर वो रहा। आपका ना क्या होता है ना, रीजन क्या होता है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, कोई भी ऑटोकैड है, हम वो वर्जन में भी फर्क होता है कि आपने अपग्रेडेड वर्जन कर रहे हैं, बिलो कर रहे हैं, तो उसमें किसी किसी भी सेटिंग वो चेंज कर देते हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एंटर होगा या नहीं होगा, हो सकता है आपके उसमें वो सेटिंग नहीं हो, ओके मैम। ठीक है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि नहीं काम करता, वो आपके पास जैसे सॉफ्टवेयर जिस उसका है, तो सेम सॉफ्टवेयर अगर कोई और स्टूडेंट भी यूज कर रहा है, अगर उनका एंटर काम कर रहा है, आपका नहीं कर रहा, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर में ही नहीं चीज है तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ओके मैम। ठीक है सर। जी और जनरली हम लोग डी टेक्स हम यूज कम करते हैं, हम नॉर्मली टेक्स्ट कमांड यूज करते हैं, एमटी कर लो, टी कर लो। ओके मैम। एक कमांड होती है सर पर्च कमांड, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर्च पर्च कमांड क्या करता है, जैसे मैंने ये डेटा सारा लिख लिया, तो हो सकता है कि जब मैं इसको सेव करूं तो मेरे फाइल का साइज 10 MB है या 20 KB है, ठीक है, या 1 GB फाइल चला गया। उस केस में क्या होता है, अभी तक मैंने इसमें लेंथन यूज किया, डू नॉट यूज किया, डिवाइड मेजर यूज किया, रिविजन क्लाउड्स बनाए, मैंने उनको डिलीट भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे डिस्क में, मेरे सिस्टम में स्पेस या मेरी शीट में स्पेस कंज्यूम करता है, वो टोटली डिलीट नहीं होता। जैसे हम लोग सिस्टम को क्लीन करने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करते हैं या कुछ ऑटो क्लीन यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी वेस्ट कुकीज होती है वो हम उनको डिलीट करना चाहते हैं। सेम फॉर द फाइल, फाइल में भी अगर मुझे फाइल के साइज को कंप्रेस करना है, कम करना है, तो मुझे पर्च यूज करना होगा। पर्च यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइल को पहले सेव करना होगा, जो भी अपने फाइल यूज किया उसको सेव करना होगा। सेव करने के बाद हमें उसका साइज पता चलता है कि ये कितने MB या GB की है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फाइल का,
प्रॉपर्टी में 859 KB की फाइल है ये, और साइज ऑफ डिस्क में फोन आ रहा है क्या, 860 का स्पेस वो कंज्यूम ले रहा है। अब इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद अब इसमें तो ऑलरेडी इतना स्पेस है, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं पर्च कमांड। फाइल हैंग हो गया है। एक जो ये बैकअप फाइल बनती है उसको कैसे में लेते हैं? अब मैं पर्च कमांड यूज कर लेती हूँ, PU, ठीक है, PU। तो पर्च इसको किसको करना है, आपको स्पेशली पर्च किसी ब्लॉक को करना है या किसी ग्रुप को करना है? नहीं, मुझे पर्च सब चीज को करना है, जितने इसमें चीजें बनी सबको। तो मैंने कर दिया पर्च ऑल, पर्च दिस आइटम, पर्च ऑल आइटम, पर्च ऑल आइटम, ठीक है। तो मेरा पर्च ऑल आइटम मोस्ट प्रोबेबली हो चुका है। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। ये देखिए चल रहा है सिस्टम में। जैसे ही पर्च ऑल आइटम हो जाएगा तो मेरा पर्च कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे करना होगा क्लोज। ठीक है, मेरा पर्च ये एक्टिवेट था पहले, अब ये क्लोज, मैंने क्लोज कर दिया तो मेरी फाइल पर्च हो गई। अब इसे सेव कर लेती हूँ, मैं Ctrl+S भी कर सकती हूँ या मैं इसे सेव एज कर लेती हूँ। अगर ये ऑलरेडी पर्च होगा तो साइज सेम रहेगा, अगर पर्च नहीं होगा ऑलरेडी तो साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप टू 88, पहले कितना था हम देख लेते हैं एक बार। तो बढ़ गया साइज, क्या गलती होगी इसमें? पहले 843 था, पहले 843 था तो अब 243 हो गया, तो रिड्यूस हुआ ना। मैं देख लेती हूँ, ये मेरा सिस्टम अभी ये फाइल को पता नहीं, ये पर्जिंग चल रहा है, क्या हो रहा है, ओपनिंग करने में टाइम लगा रहा है। क्या कह रहे हैं आप, बताइए एक बार, आवाज नहीं आई थी आपकी तरफ। जी साइज रिड्यूस हो गया, पहले 843 था, अब 284 हो गया है। 284 और यहाँ पे कितना है? पहले 843 था सर। 859। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो बाइट्स का भी फर्क है, 879683 और ये 29773। ठीक है, कुछ मेरे माइंड में कुछ और चला। तो हम लोग पर्च से फाइल को
इसमें अनस्पेस जो हमारा अनयूज स्पेस हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको हम कम कर सकते हैं, यूज अ पर्च कमांड। मैं आपकी कमांड नोट कर लेती हूँ। नेक्स्ट कमांड आपका है हेलिक्स, यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। हेलिक्स के लिए हमें क्या करना होगा, HELIX है तो HEL से भी करेंगे तो हेलिक्स शुरू हो जाएगा आपका। हेलिक्स एक स्प्रिंग बनाता है। इससे पहले सेंटर पॉइंट, आपको सेंटर पॉइंट कहाँ देना है, मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। रेडियस कितना आपको देना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टॉप रेडियस कितना देना आपको, तो सेम 3 इंच देना है, तो मैं सेम दे देती हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं। देन आपको इसका हाइट कितना देना है, तो हाइट मैंने दे दिया 2 फीट, ठीक है। आपका हेलिक्स बन गया। अब देखिए डबल लाइन इसमें दिख रही है, तो आपको टॉप से हेलिक्स नहीं समझ आएगा, जब आप इसको चेंज करेंगे यहाँ से तो वो हेलिक्स आपको दिखाई देगा। लेकिन जब मैंने हेलिक्स बनाया तो टर्न्स देखिए किस तरह से है, तो इसको अभी मैं दोबारा से आपको करके दिखा देती हूँ। करते हैं इसको, फिर हम हेलिक्स यूज कर रहे हैं। सेंटर कितना देना है, मैं अगेन दे रही हूँ इसको 3 इंची, टॉप में चेंज कर दूंगी। देन रेडियस डायमीटर मैंने टॉप का चेंज कर दिया 5 इंची, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से बनेगा, अगर मैं 2 फीट हाइट दूंगी या इंचेस में हाइट दूंगी तो ये। अब मुझे इसके जो टर्न्स दिख रहे हैं, जो 3 टर्न्स हो रहे हैं वो मुझे बढ़ाने हैं, तो मैं यहाँ पर टर्न्स पे क्लिक कर दूंगी। टर्न्स में ले लेती हूँ 10, ठीक है। अब मैं कितना भी हाइट दूं उसके अकॉर्डिंग ये काम कर जाएगा। तो इसको मैंने हाइट दे दिया 2 फीट। अब हम फ्रंट देख लेते हैं, ये 3 इंची, ये 5 इंची, और इसको प्रॉपर आप किसी भी व्यू से देख सकते हैं। ये देखिए, अदरवाइज आप किसी भी व्यू से इसको देख लीजिए। ये देखिए, तो ये हेलिक्स है। अब मैंने हेलिक्स चेंज करने के लिए वापस व्यू में आने के लिए टॉप व्यू, ये देखिए टॉप व्यू में मेरा एक्स वाई कहाँ से चेंज हो गया है ना। तो ये चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको अब मेरा एक्स वाई बिल्कुल ठीक है। तो मैं वापस आ गई अपनी टॉप व्यू पे। तो हेलिक्स अभी मैंने आपको जो हेलिक्स बताया वो आपको 3D में दिखाई देता है। तो 3D में दिखाई देने के लिए आपको किसी भी व्यू पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, और वापस आने के लिए आपको अगेन टॉप व्यू करना होगा। हम लोगों ने ग्रुप कमांड कर लिया है, तो सर ब्लॉक कमांड तो हो गया था मैम, ग्रुप का ग्रुप का नहीं हुआ था मैम। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, इसे बोलते हैं ड्रॉ ऑर्डर। शायद मैंने वो पहले भी इसको ड्रॉ ऑर्डर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ड्रॉ ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है जब हम डिजाइन करते हैं। अब उसका यूज क्या होता है, DR के नाम से हम ड्रॉ ऑर्डर को जानते हैं। सपोज मैंने लाइन बनाया है, यहाँ पर बीच में मुझे कुछ और लाइन बनाना है, तो उस लाइन को हम जनरली क्रिएट कर ही लेते हैं इसमें। अब ये जब मैं साइड से सिलेक्शन करूंगी तो मेरी बड़ी लाइन सेलेक्ट होगी, लेकिन जब मैं सेंटर से सेलेक्ट करूंगी तो भी मेरा ये सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन कभी कभी सिलेक्शन में नहीं आता, ये लाइन के बैक साइड होता है।
तो उसी चीज को कॉल करने के लिए हम लोग यूज, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब ये मेरा फ्रंट पे है तो मेरी जो सेकेंड लाइन है वो कंप्लीटली मुझे नजर नहीं आ रही, जिसका कलर मैंने रख लिया अभी ग्रीन। देखिए ग्रीन के बीच में ऑरेंज आ रहा है। आपको कंप्लीटली ग्रीन लाइन चाहिए तो आप यूज करेंगे ड्रॉ ऑर्डर, TR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए चाहे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ग्रीन सेलेक्ट करेंगे तो आप फ्रंट पे कॉल करेंगे, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो बैक पे कॉल करेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर, तो ये मुझे फ्रंट पे नहीं लेके आना, ये मुझे बैक पे भेजना है, तो मैंने इसको बैक पे भेज दिया। तो मेरा फ्रंट से ग्रीन लाइन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। जनरली हम लोग कभी बनाते हैं और मैंने इसे छोटा सा एक लाइन क्रिएट किया, वो हमारे बैक पे भी क्रिएट हो सकता है। जब बैक पे क्रिएट होगा तो आप छोटी लाइन को सिलेक्शन में नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए फिर आपको ड्रॉ ऑर्डर करना होगा। ड्रॉ ऑर्डर करने के बाद आपको सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन लेना होगा, देन इसको बैक पे कॉल करना होगा। जैसे आप बैक पे कॉल करोगे बैक की लाइन आपके फ्रंट पे आपको दिखाई देने लग जाएगी। इसे बोलते हैं ड्रॉ ऑर्डर, DR। क्लियर हुआ सर आप लोगों को? जी मैम। मैम एक बार एलिक्स का और बता देंगे, यदि मेरे को डबल लेयर बनानी है, सपोज DNA बनाना है तो बन जाएगा क्या? क्या बनाना है सर? DNA स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके अंदर स्पेरिकली होती है, लेकिन वो डबल डबल कॉलम चलते हैं। आप मुझे दिखाएंगे बना के, थोड़ा सा मैं समझ जाऊंगी आपकी डिजाइनिंग। अब मुझे थोड़ा बता दूंगी फिर आपको। सर शेयर। सर मुझे आवाज नहीं आ रहा। हाँ मैम, शेयर्ड है, दिख रहा है। हाँ बताइए। अच्छा, इस तरह से create करना है। ओके, जब डबल लाइन में क्रिएट करना है आपको, तो डबल लाइन में क्रिएट करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा? ये ये आपको ऑटोकैड में बनाना है, किसी और सॉफ्टवेयर बनाना है सर? अभी तो मैम ऑटोकैड पे ट्राई करना चाहेंगे। हम्म,
नहीं, जब मैं दो अलग अलग बनाऊंगी और उनके मैं इंचेस में फर्क करूंगी तो वो टर्म्स उनके चेंज हो जाएंगे। तो ये मेरे को बहुत जरूरी है थोड़ी इसका। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन नहीं शेयर। लेकिन जब मैं इसको चेंज करूंगी तो इसके इंचेस में फर्क आएगा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। वैसे रोटेट करके देखते हैं, ये देखिए इस तरह से मुझे इसमें डिफरेंस मैम आपका दिख रहा स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, एक मिनट रुकिए। अब आया? अभी आया। ठीक। मैम ये ऑटोकैड 2D में पॉसिबल नहीं है। मैंने बनाया है, हेलिक्स भी बनाया है, पर जो दोनों की शेप है वो वेरी करेगी कहीं ना कहीं। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उस हिसाब से उतना परफेक्ट बनना है। ये देखिए, आगे जाके समझ जब रहे हैं आप? 3D, जी आगे जाके जब 3D काम करेंगे तो परफेक्ट बन जाएगा। सर कुछ कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आई सर आपकी, बताइए। जी, यदि आगे जाके 3D में काम करेंगे तो वहाँ परफेक्ट बन जाएगा। हाँ, 3D में तो बन सकता है। 3D में आप कहीं ना कहीं इसको क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इसको हेलिक्स से ना बना के हम लोग इसको स्प्लाइन से भी बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग इसको स्प्लाइन से भी बना सकते हो। SPL एंटर स्प्लाइन। आप कोई भी शेप इससे ले सकते हो, जो भी आपको देना है, ठीक है, जिस भी टर्न पे आपको लेना है। फिर आप इसका ऑफसेट भी ले सकते हो। अच्छा, ज्यादा हो गया 2 इंच। ये देखिए, अगर मुझे इसका देना है तो ये परफेक्टली उसी शेप में बन सकता है आपका। और फिर इसको क्लोज करेंगे यहाँ से। अगर इसको 3D लुक दिखाना है आपको, क्लोज करेंगे यहाँ से आप, और इसके अंदर करेंगे फिल हैच। हैच में सॉलिड कलर में कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। तो पर ये देखिए, जब अगर वो पूछेगा अ क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वो क्या दिक्कत है कि आपकी बाउंड्री कहीं ना कहीं लूज है, कहीं ना कहीं आपका गैप क्रिएट है। ये अगर हैश में आपका कहीं भी लाइन कनेक्ट नहीं होगा तो हैच नहीं होता। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब मैंने हैच पढ़ाया था। तो इसको आप परफेक्टली इसमें क्लोज करेंगे। दोनों साइड से एरर आपको शो कर दिए। आप इसको फिल करके भी एक सॉलिड लुक दिखा सकते हैं। अभी मैंने ये टॉप व्यू से बनाया था, आप इसको फ्रंट व्यू से भी बना सकते हैं। तो जब आप मुझे वो जो आपने इमेज मुझे दिखाया ना, उसका मुझे इमेज व्हाट्सएप कर देना, या इस इमेज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं उसको परफेक्टली एक बार देख लूंगी किस तरह की वो इमेज है। ठीक है सर, आप लोग को आवाज आ रहा मेरी? ओके मैम।
हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम आ रही है। हाँ, एक बार वो इमेज मुझे जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उसको थोड़ा सा और समझ सकूं। आप लोग अपने डाउट्स रेडी रख लीजिएगा, जो भी डाउट्स है। तो आज वेनेसडे है, थर्सडे क्लास ही, फ्राइडे को सेम 12:30। हाँ मैम, वो ग्रुप कमांड और करवा रहे थे, वो भी करवा दीजिए ग्रुप कमांड। ठीक है, ग्रुप मैंने आपको पहले तो नहीं करवाया ना ग्रुप कमांड? नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं करवाया। ग्रुप के लिए क्या होता है कि हम कोई एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपने क्रिएट करना है। सेम फॉर द ब्लॉक कमांड, जैसे ब्लॉक कमांड आप यूज कर रहे हैं, तो उसी तरह से आपका ग्रुप कमांड भी काम करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई 2 ऑब्जेक्ट बनाए, मुझे इसे ग्रुप में रखना है, तो मैंने ग्रुप कमांड को यहाँ पर रेडी किया। ठीक है, ग्रुप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। स्पेसिफाई द ग्रुप, आपको कुछ नेम देना है इसका, तो आप इसको नेम भी कर सकते हैं कि ग्रुप का आपको कुछ नेम देना है। तो आपने देख दिया यहाँ पर पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं 01। ठीक है, तो 01 ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड, आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब भी आप ग्रुप कमांड करेंगे, और ये भी देखो अननेम, वो नेम के साथ था और ये अननेम है। लिस्ट में चेक कर लेते हैं। ये सिलेक्शन मेरा है, फेन सिलेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, फेन सिलेक्शन में आपका लाइंस उस तरह से। अब यहाँ पर देखो, मैंने सर्कल क्रिएट किया था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इससे पहले लिस्ट कमांड दी थी। तो वही चीज आएगा, आपका ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज आप क्रिएट कर रहे हो सिस्टम पे, ये वही चीज दिखाएगा। अभी क्या, मेरा जो सिलेक्शन था वो इस तरह से नहीं था, मेरा सिलेक्शन इस तरह से था। ये हमारा फेन सिलेक्शन होता है। फेन सिलेक्शन तभी होगा आपका जब आप क्लिक नहीं करेंगे स्क्रीन पे, और नॉर्मली मेरा सिलेक्शन हो रहा है। देखिए, मैंने क्लिक नहीं किया और मैं सिलेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज ए फेन सिलेक्शन। ये फेन सिलेक्शन माइनस भी होता है ऑटोमेटिकली, और प्लस भी होता है। तो ये जनरली हो जाता है स्टूडेंट से, तो आपको क्लिक करके काम करना है। ग्रुप के लिए आपने कुछ भी रिनेम करके, नेम क्रिएट करके आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, तो वो ग्रुप कमांड में हो जाएगा। आप उसको अनग्रुप कर सकते हैं, यूज अ अनग्रुप कमांड। ठीक है, ग्रुप एंड अनग्रुप। तो इसमें 2 ही कमांड यूज होती है हमारी, ग्रुप होती है और अनग्रुप होती है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि मैं सिलेक्शन लेती हूँ कंट्रोल ए, और डिलीट ऑप्शन को एक्सेप्ट करती हूँ कि डिलीट हो, वो डिलीट नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे देना होता है ई एंटर, इरेज कमांड। इरेज कमांड से फिर मुझे उसे डिलीट करना पड़ता है। और कोई डाउट सर? मैम, जो एक बैकअप फाइल बनती है उसका क्या यूज है? सर, बैकअप फाइल इसलिए यूज होता है कि अगर आपकी कोई फाइल करप्ट हो गई, तो आप बैकअप फाइल को रिस्टोर करके यूज कर सकते हो। मैम अभी एक हटा के DWG कर दें? हाँ, अगर देखो, हमेशा बैकअप फाइल यूज में नहीं आती, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कोई चीज बना रहे हैं, आपकी फाइल हैवी होगी, फाइल ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाती है। लेकिन अगर बैकअप में होगी, तो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका सेव होगा वर्जन, तो आप वहां से उस चीज को उठा सकते हैं। जैसे आप उठाएंगे, उस फाइल को ओपन करने के बाद आप अपने किसी भी फाइल पर उसे कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। वो होती है बैकअप फाइल्स। आप किसी में बैकअप फाइल यूज करते हैं? अभी कहीं यूज किया आपने किसी भी चीज के लिए? मैम बैकअप फाइल करने तो की हर किसी की बनती है। फाइल बनती है, लेकिन यूज करने की कोशिश की, यूज नहीं कर पाया।
यूज करने की कोशिश, क्योंकि बैकअप फाइल से क्या होता है ना, हमेशा आपको डेटा नहीं मिलता, वो बनती जरूर है लेकिन हम उसको रिट्रीव कर पाए नहीं कर पाए कोई जरूरी नहीं है। तो उसके लिए भी फिर जो जिनको नेटवर्किंग का ज्यादा ही समझ आता है ना, काफी लोग जो नेटवर्किंग में जानते हैं, तो वो बैकअप फाइल को निकलवा लेते हैं। मैंने तो खैर बैकअप फाइल का कभी यूज नहीं किया सर, और ना मुझे ओके कभी ऐसे जरूरत पड़ा, जी। किसी क्योंकि ने हम लोग। साथ यूज में लिया है क्या? सॉरी सर। मैम साथ वालों से पूछ रहा हूँ, किसी ने यूज में लिया है क्या बैकअप फाइल? हाँ, अगर गलती से बिना सेव किए हम लोग अगर क्लोज कर देते हो तो बैकअप फाइल से पुराना ड्राइंग जो एग्जिस्टिंग ड्राइंग जो एक्सट्रैक्ट करनी। तो बैकअप फाइल पे क्लिक करने से काम हो जाता है या कुछ और करना होता है? बैकअप फाइल में एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर ओपन करोगे ओपन विद ऑटोकैड फाइल तो वो आएगा, फिर उसको फिर सेव करना पड़ेगा, बट वो इन बहुत कम केस में होता है, हर जगह नहीं होता है। वो जो फाइल बन जाती है उससे डबल स्पेस खाती है डिस्क का, तो उसको डिलीट कर देनी चाहिए, पड़ी रहने देनी चाहिए? बैकअप फाइल हाँ, बैकअप फाइल बन के एक है। डिलीट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो वो बहुत डबल केबी स्पेस में साइज तो बहुत कम होती है बैकअप फाइल। नहीं, लगभग बराबर साइज ही होता है दोनों का। अगर करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो सारा डेटा अगर वो ओरिजिनल फाइल में सेव है और हाँ, वो आपने सेव सेव कर ली है तो फिर डिलीट कर दो ना, क्या जरूरत है फिर उसकी। मतलब मैं जब तो यही आपका करता काम, था, अगर मैं भूल जाता था किसी फाइल को सेव करना तो फिर उससे जितना डेटा रिकवर होता था उतना हो जाता था और बाकी का मैं डिलीट कर देता था फिर जब तो उसको मैं सेव कर लेता था फाइल को तब। फाइल पे वर्क कर रहे हैं, मैंने फाइल को सेव नहीं किया, जैसे अभी फाइल ओपन है, इसको मैंने हाँ सेव नहीं किया और लाइट चली गई, तो इसकी बैकअप फाइल बनेगी या फिर इसको एक बार फाइल को नाम देके सेव करना होता है तभी बैकअप फाइल बनेगी? नहीं, बैकअप फाइल बन जाएगी ना, .ba के बन जाएगी। ड्राइंग 1.ba के बन जाएगी हाँ और लैपटॉप बंद हो जाता है, जब मैं ओपन करूँगा फिर से तो मुझे फाइल मिलेगी और मैं वर्क कर सकता हूँ। हाँ ओके ओके। एक और पूछना था कि जैसे अपने एमएस वर्ड के अंदर किसी भी वर्ड को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऑटोकैड में पॉसिबल है क्या? अब ये मैडम बताइए, मैंने तो नहीं किया कभी। आप टेक्स्ट लिखिए, फाइंड कमांड दीजिए और रिप्लेस कमांड दीजिए। ओके ओके, ट्राई करता हूँ। ट्राई करिएगा फिर मुझसे पूछिएगा। तो मैम इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर इस तरह से रिप्लेस करते हैं तो उसमें लेयर रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं आएगा ना, सारी लेयर्स में वो फाइंड आउट करके रिप्लेस कर देगा? पहले सर वो होता है सेम लेयर पे ही काम करेगा जिस लेयर पे आप हो। अच्छा, बाकी की लेयर वापस से एंट्री करके एक्टिवेट करके फिर उसमें काम करना पड़ेगा? हाँ, आपका तो टेक्स्ट लेयर तो एक ही लेयर पे होगा ना सर। टेक्स्ट की तो आपने बहुत सारी लेयर्स तो क्रिएट नहीं की होगी, और फाइंड एंड रिप्लेस ऑफ वर्ड को कर रहे हैं तो वर्ड तो आपका टेक्स्ट लेयर के अंदर ही होगा, तो वो उसी लेयर पे काम करेगा। अगर दूसरी लेयर पे चले जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। ओके। एक और चीज़ है मैम, फॉर एन एग्जांपल अच्छा वो तो डायमेंशन लेयर अलग हो जाएगा उसमें, ठीक है मैम, क्लियर है। ये डायमेंशन का लेयर अलग हो। कंट्रोल एफ करने पर तो स्नैप ऑन और ऑफ हो रहा है, जी। तो फाइंड वाला तो कुछ नहीं कर रहा और कंट्रोल एच भी काम नहीं कर रहा, मतलब पॉसिबल नहीं है कंट्रोल और एफ और एच। किसमें सर? टेक्स्ट के लिए यदि मुझे कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे हमारे मैम क्या होता है कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, तो मॉड्यूल जी। होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, कभी 540 कभी 535, और अच्छा, वो ही नंबर्स। जी, तो वो 5-10 जगह पे वो चीज़ लिखी हुई होती है, तो हमको 5-10 जगह ही रिप्लेस चेंज करना होता है। क्या वो किसी कमांड से पॉसिबल है कि एक बार में ही एक को रिप्लेस करें, सारा रिप्लेस हो जाए? अच्छा, आप टेक्स्ट में ये पूछ रहे हैं कि आपका ये यूज होता है जनरली, जी, तो कंट्रोल एफ से नहीं हो रहा आपका? कंट्रोल एफ से तो स्नैप ऑन और ऑफ हो रहा है। ओके, और टेक्स्ट के अंदर जाके कंट्रोल एफ काम करिए ना। आप टेक्स्ट के अंदर जाके आप जो कंट्रोल एफ यूज कर रहे हैं वो ऑटोकैड की कमांड में यूज कर रहे हैं, जी, तो आप टेक्स्ट कमांड के अंदर जाइए और कंट्रोल एफ यूज करिए एक बार। तो वहाँ पे तो चीज़ ओपन तो हो रहा है कुछ,
तो फिर ये पूरी फाइल के अंदर चेंज कर देगा या ओनली जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स ओपन है उसके अंदर आपका करेगा? सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ही ओपन है अभी, जी जी। तो ये टेक्स्ट बॉक्स में ही काम करता है। ओके ओके। अगर टेक्स्ट बॉक्स ओपन नहीं है तो वो काम बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्रोल एफ तो ऑटोकैड की तो अपनी कमांड है, लेकिन हम फाइंड कमांड यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोकैड की नहीं है ना, वो टेक्स्ट की कमांड है। मतलब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, शॉर्टकट काम नहीं करेगा? आपको ऑटोकैड की ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके ही देखना होगा कि कंट्रोल एफ यूज करना है नहीं करना। ओके मैम, ओके ठीक है, ठीक है। नहीं तो फिर मैं इसको आपको और कभी ऐसे चेंज करके दिखा, आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ओके मैम। मेरे ख्याल से तो उसके अंदर हो जाना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं मैम एक बार, फिर आपको नेक्स्ट क्लास होगा सर, देखिए अगर आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और आप कंट्रोल एफ दे रहे हैं ऑटोकैड के अंदर, जो कमांड बॉक्स है ना ऑटोकैड, आप जी। उसके अंदर कमांड दे रहे हैं कंट्रोल एफ, और कंट्रोल चेंज करने के लिए कंट्रोल एच, जो भी है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, तो वो वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल एफ का मतलब यहाँ पर आपका ओ स्नैप है। जी लेकिन जैसे आप टेक्स्ट के अंदर एंटर करेंगे, टेक्स्ट में डबल क्लिक करेंगे, तो टेक्स्ट के अंदर हैं आप टेक्स्ट के अंदर से रिलेटेड कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। तो जब टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो ऊपर डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपका, तो वहां पर डायलॉग बॉक्स में आपके पास होगा फाइंड एंड रिप्लेस टूल। जब आप फाइंड एंड रिप्लेस टूल को क्लिक करेंगे तो वो आपको फाइंड में आपको जो लिखना है और रिप्लेस में जो लिखना है उसको करने के बाद आप टेक्स्ट के अंदर काम कर रहे हैं। क्लियर? जी मैम, ये बात तो आप प्रॉपर टेक्स्ट लिख लीजिएगा, उसमें आप चेंज करके देखिएगा, टेक्स्ट में डबल क्लिक करके टेक्स्ट के अंदर आपको एंटर करना होगा, ऑटोकैड में नहीं, टेक्स्ट के अंदर आपको एंटर करना होगा, तभी होगा काम। ये एक बार आप देखिएगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप देखिएगा एक बार। एक मिनट सर, मैं चेक कर लेती हूँ। सर ये फील्ड है, ये आपने फाइंड नहीं है, कंट्रोल एफ मत प्रेस करिए, आप इसको एक क्लोज करिए, हाँ इसमें डबल क्लिक करिए, टेक्स्ट के अंदर डबल क्लिक किया आपने, एक मिनट मैम, टेक्स्ट में डबल क्लिक करके टेक्स्ट के अंदर आइए ना सर। आप अभी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब है अपने लैंप में जो मुझे दिखा रहे हैं, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बट टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे? अगर आप कुछ ऐड करना टेक्स्ट में, करिए, प्रेस करिए, कुछ भी टाइप करिए, यहाँ पर टाइप करिए, हो रहा है ऐड। ये किस चीज से लिखा था आपने टेक्स्ट? ये टेक्स्ट मैम एम टेक्स्ट या डी टेक्स्ट से लिखा था। नहीं सर, अगर ये डी से होगा तो नहीं चेंज होगा, ये सिर्फ उससे एम्प्टी होगा, जो टी, जो प्रॉपर टेक्स्ट जिसमें प्रॉपर डायलॉग बॉक्स खुलता है, जो मैं आपको दो तरह के टेक्स्ट बताएं जिसमें प्रॉपर डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसी में चेंज कर पाएंगे आप, डी वाले में नहीं हो सकता चेंज सर। ये डी वाला ही है, इसके अंदर मैंने हाँ, एंटर इसमें चेंज नहीं हो सकता सर, इसमें फाइंड एंड रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आप एक टेक्स्ट कमांड लिख लीजिए, कर लीजिए टेक्स्ट कमांड, अभी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट कमांड मैंने ये यहाँ पे काम में ली थी। हाँ हाँ हाँ, ये टेक्स्ट है। अब इसमें आपके पास है PHASE, ठीक है, हम जो हमारा P है उसको हम कैप्स ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका टॉप में जाइए, फाइंड एंड रिप्लेस टूल दिखा रहा है, एक मैग्निफिकेशन ग्लास बन के आया है, आप इसको क्लोज कर दीजिए, हाँ क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए सर। अब फाइंड व्हाट, स्मॉल p स्मॉल पी रिप्लेस विथ कैपिटल P, फाइंड एंड रिप्लेस करिए, फाइंड करिए, रिप्लेस करके, जी कैपिटल हो गया है। जी। हाँ मैम, ये पूछ रहा था कि जैसे 3 फेज इंडक्शन है तो ये मेरे 10 जगह पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी किया, मुझे यहाँ पे किसी एक में चेंज करूँ और सब में चेंज हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, मुझे हर एक के अंदर जा जाके चेंज करना पड़ेगा। एक में लिखो, सब में चेंज हो जाएगा?
हाँ, ऐसा मैं पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं एक में चेंज करूँ और सब में चेंज हो जाए? हाँ सर पॉसिबल है, उसके लिए हम यूज करते हैं, कमांड यूज करते हैं उसके लिए भी। ब्लॉक से तो हो जाता सर ये। ब्लॉक से कैसे होगा? आपने ये 3 फेज इंडक्शन आपने यूज किया, ठीक है, आपने इसका ब्लॉक बना लिया। ब्लॉक बनाने के बाद आप इसकी कॉपीज बना रहे हैं, तो आप एक ब्लॉक को चेंज करो, सारे ब्लॉक चेंज हो जाएंगे आपके। ओके ओके, हाँ वो पॉसिबल है जी। ओके मैम, ओके, वो चीज़ तो पॉसिबल है। क्योंकि हम इंडिविजुअल तो कहीं यूज नहीं करते ना, हम जनरली ग्रुप के साथ ही कोई चीज को लेके आगे चलते हैं, वो ब्लॉक में ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक ब्लॉक को आप मॉडिफाई करते हैं तो सारे ब्लॉक चेंज हो जाते हैं आपके। ठीक है सर। ओके मैम, ओके। अच्छा ठीक मैम, है। ब्लॉक है, टेक्स्ट के अगर ब्लॉक बने हुए हैं और किसी भी एक वैल्यू को अगर चेंज करनी है तो ब्लॉक ब्लॉक के अंदर भी, अगर मान लो आई है, इसमें इंडक्शन है, तो आई को स्मॉल था उसको कैपिटल करना है, तो उसको रिप्लेस करेंगे तो बाकी के सारे ब्लॉक्स में भी काम करेगा वो? जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। अगर ब्लॉक को आपने कॉपी करके यूज किया है तो, आपने हाँ, इंडिविजुअल टेक्स्ट दोबारा से लिखा है तो फिर काम नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अपने ब्लॉक को ये सब इंसर्ट कमांड से कॉपी कर लेते हैं, नॉर्मल कॉपी कर लेते हैं, तो वो एक ही कैटेगरी में होंगे ना, तो वो काम करेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, फिर फ्राइडे को मिलते हैं आपसे। अब चेंज करके देख लीजिए पीछे का भी, फेस की जगह कुछ और लिख लीजिए, PHA। ओके मैम, सब में चेंज हो गया है। क्लियर सर? ओके मैम, क्लियर है। ठीक है सर, अब हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे सर क्लास में, ठीक है। ओके मैम। If you like this video, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. This is our YouTube channel, Gemini Architecture, and these are the videos. All videos. Suppose you want to learn AutoCAD, Dialux, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website, geminiarchitectural.com, and these are the courses we provide training on these softwares.